तो हेलो वेलकम और व्हाट्सएप। तो कैसे हो यार। कल अपन लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर की एक ग्रेविटेशन चैप्टर से कहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई में, फिलहाल अपन का टारगेट जेई मेंस है। उसके बाद जो नीट में पूछे गए हैं, जो एम से पूछे गए हैं, ये सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अपन लोग कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है क्योंकि आज का लेक्चर अप्रॉक्स 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा हमारा, या 25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो अपना टारगेट है जेई में जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट के, एम्स के, ऑल असर्शन रीजन, स्टेटमेंट और जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हो आकाश सिंह MBBS सर्च कर लो, आ जाएगा। टेलीग्राम ID मेरी ये है जहाँ से तुम्हें इसका PDF मिल जाएगा। ओके, तो आज का जो अपन लोग का चैप्टर है, आज अपन लोगों ने थोड़े कम क्वेश्चन रखे हैं और 2-3 क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स का भी डाल दिया है क्योंकि मैं उसको तुम्हें ट्रिक बताने वाला हूं। अब सवाल ये है कि भैया थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम क्यों है। जिससे भी पूछो तो कहता है कि यूनिट डायमेंशन पढ़ सकते हो जिसको फिजिक्स कम आती है। तो यार एक्चुअली टॉर्क का डायमेंशन हो गया, इम्पल्स का डायमेंशन हो गया, इन चीज़ों की यूनिट हो गई, परसेंटेज एरर हो गया, ये इतने छोटे छोटे और इतने इजी टॉपिक हैं कि सारे के सारे लोग कवर कर सकते हैं, सारे के सारे लोग लगा सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस तुम्हें अलग से कर लेनी है। फिर भी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसे अपन लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। तो आओ स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिखा है आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड बाई स्फेरोमीटर। तो सबसे पहले भैया ये एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का क्वेश्चन है। 2024 में आया है, जैसे कि तुम्हें पता है जेईई मेंस वाली सीरीज कवर कर रहे हैं फिलहाल। कह रहा है कैन नॉट बी मेजर। तो क्या क्या मेजर कर सकता है, क्या क्या मेजर कर सकता है। तो सबसे पहली बात भैया, स्फेरोमीटर कवर क्या करता है। स्फेरोमीटर जो होता है हमारा कवर करता है कर्वेचर, कवर करता है। क्या कवर करता है? स्फेरोमीटर कैन बी यूज टू मेजर कर्वेचर। कर्वेचर कवर कर रहा है यार, तो कहीं ना कहीं अपन लोग कह देते हैं कि यही कर्वेचर है। तो अपन लोग कह सकते हैं कि थोड़ा लेंथ भी कवर कर सकता है, थोड़ी थिकनेस भी कवर कर सकता है, कर्व सरफेस की भी रेडियस कवर कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव सरफेस। तो भैया कर सकता है, कॉन्केव की कर सकता है क्योंकि लेंथ है ये भी। रेडियस कर्वेचर कॉन्वेक्स की भैया ये भी कर सकता है और थिकनेस भी कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन कवर नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई लेंथ थोड़ी ना है यार, ये तो एक नंबर है, तो ये कवर नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन हो जाएगा। अगले साल हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे नीट में कि बताओ स्फेरोमीटर से क्या कवर किया जा सकता है। यहाँ पे पूछा है क्या नहीं किया जा सकता। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भाई वर्नियर कैलिपर्स की बात चल रही थी, वहीं क्वेश्चन आ गया। असर्शन है तुम्हारा इफ इन वर्नियर कैलिपर्स इफ positive zero error exists, then while taking measurement the reading taken will be more than the actual reading। assertion हो गया भैया। दूसरा रीजन क्या है? द जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर माइट हैव हैपन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ड्यू टू रफ हैंडलिंग। भैया इसका आंसर तुम्हारा कि क्या नाम है, बी है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं है। कैसे भैया, कैसे? बात यह यार कि जब तुम वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हो, तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है भैया? हो सकता है वर्नियर कैलिपर्स में कोई एरर ना हो, हो सकता है पॉजिटिव एरर आए, हो सकता है क्या आए? पॉजिटिव एरर आए, हो सकता है निगेटिव एरर आए, दो टाइप की एरर हो सकती है। पॉजिटिव एरर का मतलब है, कह रहा है पॉजिटिव एरर का मतलब है कि अपन लोग को यार किसी भी चीज़ को मेजर यहाँ से करना था, लेकिन अपन लोग मेजर यहाँ से कर रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है भैया, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आए, तो असर्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे तो नहीं पूछा हो सकता तुम्हारे नीट में निगेटिव एरर पूछ ले। तो निगेटिव एरर में क्या आ जाएगा भैया? थोड़ी कम वैल्यू आएगी, तो रियल वैल्यू के लिए जितना निगेटिव एरर होगा अपन लोग उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, मान लो रियल वैल्यू 3 है, निगेटिव एरर 2 की आ रही है, तो अपन लोग क्या करेंगे? 3 में 2 ऐड कर देंगे, तो टोटल 5 हो जाएगा। मैंने ट्रिक क्या बनाई थी भैया कि एक्चुअल वैल्यू माइनस एरर विथ साइन। तो जब निगेटिव एरर आएगा तो अंदर माइनस करोगे तो आगे प्लस हो जाएगा। तो ये अपनी ट्रिक थी जो कि मैंने ट्रिक वाले वीडियो में पढ़ाया था। ओके, अब कह रहा है भैया कि जो
जो जीरो एरर होती है वर्नियर कैलिपर्स में माइट हैव हैपन ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ड्यू टू रफ हैंडलिंग। अब हो सकता है भैया किसी नौसिखिए को हमने दे दिया वर्नियर कैलिपर्स, तो वो जिसे जहाँ से मेजर करना था वहाँ से नहीं मेजर कर रहा है, थोड़ा आगे से मेजर कर रहा है। या हो सकता है वर्नियर कैलिपर्स बनाने वाला ही नौसिखिया था, नया आदमी था, तो अच्छा नहीं बना पाया। तो ठीक है भैया, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेन क्यों नहीं है भैया? करेक्ट एक्सप्लेन इसलिए नहीं है क्योंकि यार बात ये है कि यहाँ पे ये बताना चाहिए कि पॉजिटिव एरर कैसे होती है, निगेटिव एरर कैसे होती है, तो ऐसा कैसे कर रहे हैं, ये वाला फैक्टर बताना चाहिए, ये वाला फैक्टर बताना चाहिए। ये तो बता रहा है कि ऐसे हो सकता है, ये तो निगेटिव में भी हो सकता है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेन नहीं है यार। ओके, अगला बहुत ही इजी सवाल है। कह रहा है दो वेक्टर हैं ए और, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल सवाल है लेकिन मैंने तुम्हें समझाने के लिए रख दिया है यहाँ पे क्योंकि इजी है। ए और बी है, इक्वल मैग्नीट्यूड दोनों के हैं, दोनों के पास जो मैग्नीट्यूड है आर का है, दोनों इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे। तो बताओ इसमें से क्या सही है? ए माइनस बी को हम ऐसे कह सकते हैं, या ए प्लस बी को हम ऐसे कह सकते हैं, या ए प्लस बी को हम ऐसे कह सकते हैं, या ए माइनस बी को अपन लोग ऐसे कह सकते हैं। तो भैया देखो आर क्या होता है, आर तुम्हें रिजल्टेंट पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, वो भी अंडर रूट में। अब अपन लोग कह रहे हैं कि जो ए आया है वो भी आर के बराबर है, जो बी आया है मतलब जो बी था वो भी आर के बराबर है, ए बी आर तीनों सेम है। तो अपन लोग कह दे सकते हैं कि आर डैश इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा। तो अपन लोगों ने जब इसे सॉल्व किया तो आ गया भैया कितना, ये आ गया 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा। अपन लोगों ने अंडर रूट 2r यहाँ से कॉमन ले लिया तो आया अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला है, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 2 और cos थीटा बाई 2। तो ये चीज़ याद कर लेना है हमें, ये चीज़ हमें याद कर लेना है। तो ये चीज़ फिलहाल याद कर लो कि ए और बी अगर दोनों का रिजल्टेंट बराबर है तो अपन लोग ए प्लस बी कह सकते हैं 2 और cos थीटा बाई 2, 2 और cos थीटा बाई 2। ये 2024 में क्वेश्चन आया है। अब मैं तुमसे बोल दूँ भैया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को क्या बोलेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को क्या बोलेंगे? तो अपन लोग इसे बोलते हैं 2r साइन थीटा बाई 2। तुमने चेंज पढ़ा होगा कि वेलोसिटी में चेंज क्या आता है, तो वो v1 माइनस v2 यही तो हो जाएगा। तो तुमने पढ़ा होगा 2v साइन थीटा बाई 2। तो ये क्या नाम, अरे यार सॉरी, हाँ, तो ये तुम्हारा क्या नाम है, प्लस के लिए ये हो जाएगा, माइनस के लिए ये हो जाएगा, प्लस के लिए ये हो जाएगा, माइनस के लिए ये हो जाएगा। तो तुम दोनों याद कर लो। हो सकता है तुम्हारे नीट में इस पर कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है इन्होंने प्लस वाला पूछा है, इनके में प्लस वाला आंसर आ रहा है, तुम्हारे नीट में माइनस वाला आ जाए। तो तुम्हें दोनों तैयार करके रखना है, दोनों तैयार करके रखना है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। अगला भैया, अगला कह रहा है, अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेव डायमेंशन। अगला लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशन। तो भाई कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट डायमेंशन निकाल लेनी है, तुरंत डायमेंशन निकालोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। पहले ही मैंने लिख दिया है कि प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन ये हो जाएगी, ई बराबर h से आराम से तुम निकाल सकते हो। एल क्या नाम है, या लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन, पी बराबर एम से डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो। पी की डायमेंशन, टाउ की डायमेंशन। तो यार कुछ डायमेंशन तुम चाहो तो याद कर सकते हो, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये प्लैंक वाली है, एंगुलर मोमेंटम वाली है, लीनियर मोमेंटम वाली है, टॉर्क वाली है। तो ऐसे अपन लोग इस पर अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चारों डायमेंशन तुम निकाल लोगे, उसके बाद देख लोगे किसकी बात सही कर रही, किसकी बात गलत कर रही है। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो याद कर लो यार, प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन हमेशा सेम होगी। पेन से याद कर लो या प्लान कर लो, याद करना है तो प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन हमेशा सेम होगी। ये ट्रिक तुम याद कर लो, कई बार पूछा है नीट में, जेई में, एम्स में 10वीं बार ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, मैं करवाऊंगा नहीं। ये विस्कोसिटी की डायमेंशन, सरफेस टेंशन की डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। भाई डायमेंशन सॉल्व करो, मैच करो। विस्कोसिटी के लिए क्या फार्मूला होता है, F = 6 पाई r ईटा v। डायरेक्ट रखो, ईटा की डायमेंशन निकालो, मैच कर लो। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ को कहते हैं सरफेस टेंशन। तुरंत रखोगे, a में 4 आ जाएगा, a में 4 हो जाएगा,
एक सेकेंड ए में 4 कहाँ आएगा, ये तो विस्कोसिटी डायमेंशन से। बी में 4 आ जाएगा, एक ही ऑप्शन में बी में 4 है, सीधा आंसर आ जाएगा सरफेस टेंशन की डायमेंशन। तो यार ये थोड़े मोड़े डायमेंशन वगैरह तुम्हें कवर करना होगा, इस आराम से यहाँ पे नंबर आ जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स की ट्रिक बताने के लिए बोला था भैया आपने, तो वर्नियर कैलिपर्स की ट्रिक है क्या है भैया, वर्नियर कैलिपर्स लीस्ट काउंट की ट्रिक है। क्या करना है, बड़ा नंबर जो बड़ा दिख रहा है माइनस छोटा नंबर डिवाइडेड बाई बड़ा नंबर और मल्टीप्लाइड बाई एएस नंबर कर दो। एएस नंबर क्या है भैया, आकाश भैया वाला नंबर। अभी मैं सवाल को डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ये वर्नियर कैलिपर्स जिसको भी डर लगता है उसकी ट्रिक का मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आराम से कर लेना। एक वो ट्रिक अप्लाई करोगे, नीट जेईई एम्स के बड़े सवाल 1 सेकंड में हो जाएंगे। फिलहाल करते हैं, सवाल नहीं पढ़ूंगा तुम्हारे सामने। बड़ा नंबर 11 दिख रहा है, छोटा नंबर 10 दिख रहा है, तो 11 माइनस 10/11। ओके, मल्टीप्लाइड बाई एएस नंबर क्या है, एएस नंबर ये है भैया कि एक डिवीजन जो है, एक डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। एक डिवीजन 5 से कोइंसाइड कर रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 1/11 गुणते 5, आंसर आ गया 5/11, सीधा डी वाला आंसर हो गया। ट्रिक लगाई, बड़ा माइनस छोटा पान बड़ा मल्टीप्लाइड बाई आकाश भैया वाला नंबर, एएस नंबर। बेस्ट ट्रिक है इसका। जो ट्रिक इस वाला वर्नियर कैलिपर्स का बड़ा वाला वीडियो है 20-25 मिनट का है, वर्नियर कैलिपर से एक चीज़ बन जाएगा। जो भी डर लगता है सीधा ट्रिक से सवाल सॉल्व कर लोगे, तो वहाँ पे जाकर तुम कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला भैया सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने हैं। देखो 2024 जेईई में ही आया, हो सकता है 25 नीट में आ जाए। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होगा, सारा का सारा सॉल्व कर लो, सारा का सारा मेथड याद कर लो, एक मेथड याद कर लो। सिग्निफिकेंट क्या है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, राउंडिंग ऑफ क्या है, ये एक चीज़ याद कर लो। फिलहाल देखो यार, यहाँ पे पहला रूल है कि 2 नॉन जीरो के बीच में जो भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो भैया ए में 4 आ गया, तो ए में सेकेंड, सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए में सेकेंड है, तो सी आंसर हो गया। ओके। अब देखो भैया बी में 1, जो पहले वाला जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, तो ये इसका बी का 1 हो गया, 3 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 6 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो सी में तुम्हारा 4 आ गया, और पॉइंट के पहले वाले जीरो नॉन जीरो को नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, वेट। सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, साइंटिफिक एनोटेशन। साइंटिफिक एनोटेशन मैं गारंटी लेता हूँ तुमने नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है तुमने ना सुना हो। तो एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंटर में जाओगे, तो वहाँ भी पॉइंट नंबर 7 पे सिग्निफिकेंट फिगर दिया है। तुम्हारा होमवर्क है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसका साइंटिफिक एनोटेशन बताना है, ये तुम SW है, कमेंट करके मुझे बताओ। हो सकता है नीट 2025 का ये क्वेश्चन हो, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है। अगला क्वेश्चन इजी है भैया। क्या कह रहा है, आर है, एक्सएल है, एक्ससी है, रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को, इंडक्टिव रिएक्टेंस को, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। बताना है कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। मैं तुम्हें ये बता दूं, फिलहाल इतना समझ लो कि ये भी रेजिस्टेंस है, एक्सी भी रेजिस्टेंस है, और एक्सएल भी रेजिस्टेंस है। तीनों रेजिस्टेंस है भैया, बताओ कौन सा डायमेंशनलेस है। तो भाई यहाँ पे तो रेजिस्टेंस की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पे भैया ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे अंडर रूट में रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे कट के 1 आ जाएगा, यही डायमेंशनलेस हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, तो नीट के लिए ये भी एक अच्छा सवाल है। अगला भैया फिर से आ गया अच्छा सवाल, या वेरी अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है तुम्हारे पास भैया, बताओ क्या। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, पार्सेक PC, लाइट ईयर LY जो है, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने के काम में आती हैं भैया।
बहुत सही बात कह रहे हो, बहुत सही बात कह रहे हो, स्टेटमेंट वन करेक्ट है। ये भी लाइट ईयर की डायमेंशन है, ये भी डिस्टेंस की डायमेंशन है, ये भी डिस्टेंस की डायमेंशन है। अब कह रहा भैया कि एयू जो होता है छोटा होता है, पार्सेक छोटा इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा लाइट ईयर होता है। तो भाई ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो हमने लिख दिया तुम्हारे लिए, एक लाइट ईयर बराबर होता है इतना, एक पार्सेक बराबर होता है 3.2 लाइट ईयर, ओके। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना होता है जो कि छोटा होता है। तो सबसे बड़ा क्या है, पार्सेक है, फिर लाइट ईयर है, फिर क्या नाम है तुम्हारा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो सबसे बड़ा पार्सेक है, फिर लाइट ईयर है, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो ये तुम याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, प्लाउ से याद कर लो, या जो प्लान बताया था प्लान से याद कर लो। सबसे बड़ा पार्सेक, फिर लाइट ईयर, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एन को उल्टा कर दो तो यू बन जाएगा, ये भी प्लान से हो जाएगा। और जेई 23 का आया सवाल है, तो ये अच्छा सवाल है। लोग कहते हैं कि ऐसे सवाल आते नहीं है, तो देख लो 23 में आया तो नीट में भी आ सकता है। आगे अभी तो थोड़ी देर पहले पूछा था, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव डायमेंशन। वहाँ पे एक्सएल एक्सी करके दिया था, यहाँ पे कह रहा है भैया एल को इंडक्टेंस कह रहा है, सी को कैपेसिटेंस कह रहा है, आर को रिएक्टेंस कह रहा है। अब बताओ किसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है, कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो कैसे करोगे भैया। ये पूरा याद करने वाला सवाल है। तुम नीट में बैठ के इसे सॉल्व करने लगोगे तो कितने भी बड़े टॉपर हो 2 मिनट लगा के बैठ जाओगे वहीं पे। हो सकता है थोड़ा बहुत गलत किया तो गलत ही हो जाएगा। तो आओ देख लो भैया, एल बाई सी के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। एल आर सी कहो, चाहे एल बाई आर कहो, चाहे अंडर रूट एल सी कहो, ये क्या नाम है तुम्हारा, रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर कह दो टाइम की डायमेंशन है। तो चाहे टाउ बराबर आर सी तुमने पढ़ा ही है, टाइम डायमेंशन हो गई। एल बाई आर भी टाइम डायमेंशन हो गई। इसे मैं कैसे पढ़ता हूँ, लो बराबर आरती, आरती ले लो पूजा कर लो। अरे यार, लो बराबर आरती, आरती ले लो पूजा कर लो। और क्या नाम है अगला है अंडर रूट एल सी, तीनों टाइम की डायमेंशन है। लेकिन फिलहाल हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, फिलहाल हमसे क्या पूछा है बताओ, कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो एलसी के पास कोई डायमेंशन नहीं होता। बाकी तीनों ऑप्शन, आरसी भी टाइम की है, एलआर भी टाइम की है, एलसी भी टाइम की है, सब टाइम की है, सब टाइम की है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे तो ये बेस्ट हो जाएगा। फिलहाल तुम्हें ये याद होना चाहिए। ओके 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 ओके। अगला कह रहा भैया, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है और ए कैप जो है मॉड ऑफ ए कैप नॉन जीरो कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए कैप। तो भैया अगर अपन लोग कह दें कि यहाँ पे ए क्रॉस ए कर दिया, ए साइन जीरो। अगर ए क्रॉस ए कर दो, किसी के साथ क्रॉस कर दो, मतलब एंगल जीरो हो जाएगा। किसी के साथ सेम बॉडी के साथ क्रॉस कर दो तो एंगल जीरो हो जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा, क्रॉस क्या कहते हैं, ए बी साइन थीटा कहते हैं। तो अब यहाँ पे एंगल जीरो हो जाएगा तो ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डॉट की बात करते हैं यार, डॉट कब जीरो होता है, डॉट के लिए cos 90 चाहिए। तो अगर परपेंडिकुलर बोले तो cos 90 देखेंगे, और पैरेलल बोले तो साइन थीटा बोलेंगे। तो यहाँ पे 4 केसेस दिया है, तो कौन सा जीरो हो जाएगा हमें पता चल जाएगा। ओके, अच्छे सवाल हैं, इजी सवाल हैं ये सवाल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर 2 यूनिट ए कैप बी कैप मेकिंग एन एंगल थीटा विच ईच अदर। भैया ए और बी थीटा बना रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये 22 का सवाल है, 22 वाला सवाल ही इन्होंने 24 में पूछा था। कैसे भैया, ऐसा तो कोई सवाल ही तुमने नहीं दिखाया था 24 में। ठीक है, तो याद करो थोड़ा, तो हमने देखा था ए प्लस बी, ए कैप बी कैप क्या लिखाया था, मैंने लिखाया था 2a cos थीटा बाई 2 लिखाया था। ओके, a माइनस बी लिखाया था, a कैप माइनस बी कैप क्या लिखाया था, 2a साइन थीटा बाई 2 लिखाया था। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा आ जाएगा। a कैप साइन थीटा बाई 2 याद कराया था, b कैप cos थीटा बाई 2 का याद कराया था। तो ये करोगे तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। PYQ ही था जो इस 24 में भी पूछा गया था। इसीलिए मैं कहता हूँ जिसके 80 नंबर या 80 से कम नंबर या 100 नंबर आते हैं वो PYQ पे फोकस करो। साथ में असर्शन रीजन के लिए जो हम थ्योरेटिकल सीरीज चला रहे हैं इस पे फोकस करो, तुम आराम से 130 नंबर पार कर जाओगे। ओके ओके ओके। अब आ जाते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो भैया क्या जो तुम ट्रिक बताए थे यहाँ पे भी वर्नियर कैलिपर्स वाली ट्रिक फॉलो होगी। आओ देखते हैं यार। क्या कह रहा है,
वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 8 सेंटीमीटर, nth डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स को इंसाइड विथ इतना। मेन स्केल क्या है? अरे भैया तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। बात क्या कह रहे थे कि अब हम ट्रिक नहीं, अब तो हम सवाल नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही कर देंगे। तो ठीक है, तुम्हारा अगर इच्छा है सवाल ना पढ़े तो हम नहीं पढ़ते हैं। और बड़ा n दिख रहा है कि n-1 दिख रहा है? बड़ा n दिख रहा है कि n-1 दिख रहा है? नॉर्मल सी बात है भैया, बड़ा n दिख रहा है तो n माइनस में n-1 अपान में n मल्टीप्लाइड बाई एस नंबर। कह रहा भैया कि वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल ए है। क्या है? ए है। ठीक है भैया, ए है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब खोला तो क्या हुआ, n-1 तो n-n प्लस 1 अपान n मल्टीप्लाइड में ए। ठीक है, तो आ गया a बाई n। अरे भैया तुम्हारा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारी ट्रिक गलत हो गई क्या? नहीं, क्यों नहीं गलत हुई भैया? ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन इन्होंने सारे के सारे मिलीमीटर में दिए हैं, और ए क्या है? सेंटीमीटर में है। तो 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलोगे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10a/n आंसर हो जाएगा। फिर से अगेन भाई, ट्रिक आकाश भैया वाली वर्नियर कैलिपर्स की जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। जाके लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, देख लो। ओके, पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिखा है, तो ये अपने दिमाग में आना ही नहीं है। अगला भैया, अगला यहाँ पे तुम्हारा इसका क्वेश्चन आ गया। किसका है भैया? स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। कह रहा है इफ इन 5 complete rotation of circular scale the distance traveled on main scale screw gauge is 5 millimeter, there is 50 total division on circular scale। तो बताओ लीस्ट काउंट क्या होगा? तो क्या भैया, लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ओके भैया, ओके। तो क्या किया हमने? क्या किया भैया? पिच क्या? ओके, 50 से अपन लोगों ने डिवाइड किया, 50 से डिवाइड किया अपन लोगों ने 5 मिलीमीटर में, तो आ गया 1/10 मिलीमीटर। 1/10 मिलीमीटर बराबर कितना आ गया भैया? 0.1 मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। इन्होंने किया है 0.001, तो असर्शन तुम्हारा गलत हो गया। रीजन भैया फार्मूले की ही बात चल रही है, रीजन उन्होंने सही लिखा है। लिस्ट काउंट का फार्मूला ही होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्केल। तुम्हारा असर्शन नॉट करेक्ट हो जाएगा, रीजन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके भैया, ओके। अब अगला सवाल है, ये तुमने भैया, ये तो थ्योरेटिकल लग रहा है, तुमने यहाँ पे क्यों कर दिया? कह रहा भाई कि बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल नहीं है। पहली बात, ए, बी और सी 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं, जो कि चारों के डायमेंशन अलग अलग हैं। तो भाई डायमेंशन जिसकी सेम हो, सेम डायमेंशन वालों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। और देखते हैं भैया, यहाँ पे ए बी को सी से घटा रहा है, हो रहा है यार कि दोनों को मल्टीप्लाई करके डायमेंशन सेम हो जा रही हो। लेकिन जो डी ऑप्शन है, यहाँ पे ए को इन्होंने डायरेक्ट सी से घटा दिया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए और सी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम डायमेंशन की चीज़ों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे भैया लिखा है ए बी सी डी सबकी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन डिफरेंट है, तो ये कोई मीनिंगफुल बात नहीं हुई। ये नीट का भी PYQ है, ये PYQ है और 2016 में भी आया है। ओके, अब यार ये सवाल जो NCERT में भयानक टेबल दी है, जिससे कि टीचर्स इग्नोर कर देते हैं। उनका कहना होता है यार कि यहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन देखो पूछा हुआ है, तो अपन लोग इसे कैसे करेंगे? एक सेकेंड। तो भैया क्या नाम है, मैंने अभी तुम्हें बोल रहा था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हो सकता है थोड़ा सा नॉइज़ वगैरह आ गया हो, तो थोड़ा स्किप कर लेना। हाँ, तो मैं भी कह रहा था कि NCERT की भयानक टेबल दिया है, जहाँ से ये सवाल आया है। और ये सवाल अब तो क्या करूँ भैया, जाकर टेबल याद कर लो? नहीं यार, टेबल तुम्हारे लिए रटना पॉसिबल नहीं है, इवन किसी के लिए भी रटना पॉसिबल नहीं है। तो फिर भैया क्या सवाल छोड़ दूँ ना यार? सवाल ना छोड़ो, कैसे कर सकते हैं?
और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। कह रहा है रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ। रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ कैसे कह सकते हैं भैया? अर्थ कितने टाइम में रोटेशन कर लेता है कहो तो? अर्थ रोटेशन कर लेता है अप्रॉक्स 24 आवर में, जहाँ तक मुझे लगता है। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं यार? 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड होते हैं भैया, 3600 सेकंड होते हैं। अब अगर इसमें अपन लोग 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब अपन लोग इसमें 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 4 के आसपास ये है और 10 की पावर 1 के आसपास ये है, तो टोटल 10 की पावर 5 के आसपास ये आ जाएगा। अपन लोगों ने मोटा मोटा दिमाग लगाया, कहीं ना कहीं वहाँ से जाके आ गया है। तो ऐसे करके अपन लोगों ने थोड़ा सा ये किया। तो रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ, तो पहला में क्या होना चाहिए भैया? पहला होना चाहिए, हाँ भैया, 24 आवर। ओके, अब कह रहा है रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या है? रोटेशन तुम्हें पता है भैया, तुमने सुना है कि धरती अपने धुरी पे घूमते एक्सिस पे घूमते 1 साल में पूरा घूम के आती है, तब जाके अपन लोग कहते हैं 1 ईयर बदल गया। उससे अपन लोग रिवॉल्यूशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन पीरियड कहते हैं। और जो धरती अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो दिन और रात होता है, उसे रोटेशन कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन में क्या है भैया? 10 की पावर 24 गुणे 365। तो 365 को अपन लोग 10 की पावर 2 कह सकते हैं। तो 10 की पावर 5 में 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल 10 की पावर 7 आ गया। तो रिवॉल्यूशन ए में 1 हो गया, बी में 2 हो गया, ए में 1 हो गया, बी में 2 हो गया। अब आगे आ गया पीरियड ऑफ लाइट वेव और पीरियड ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की स्पीड क्या है भैया? साउंड वेव की स्पीड क्या है? 342 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही कुछ है, 340 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 1/340 या 1/342। अपन लोग इसे करेंगे तो 10 की पावर 3 - 3 आ जाएगा, तो 4 में 4 हो जाएगा। तो अपन का ये क्या नाम है? फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। और कह रहे हैं, क्या कह रहा है भैया? ओके, तो कह रहा है स्पीड से निकल गया, सेम चीज़ जो मैंने ऐसे कहा। तो स्पीड ये है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इतना है, डिवाइड किया तो 10 की पावर -15 के प्रॉक्स आ गया। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, यही क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आ जाए। तो थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगा के कर सकते हैं, ये वाला दिमाग अपन को लगाना है। ओके, अब यहाँ पे यार सेम वर्नियर कैलिपर्स वाला सवाल आ गया। PYQ है, मैंने इसे अपने ट्रिक वाले वीडियो में कवर भी किया है। आओ एक बार फिर से देख लेते हैं, आखिरी में देख लेते हैं। तो क्या कहा था आकाश भैया ने? आकाश भैया ने कहा था कि बड़ा माइनस छोटा, बड़ा n+1 है, छोटा n है। तो n+1 - n अपान में n+1 मल्टीप्लाइड बाई AS नंबर। भैया n कट गए, A अपान में n+1 आ गया। सीधा ट्रिक से मैंने तुम्हारे सामने सवाल भी नहीं पढ़ा और आंसर आ गया। तो ठीक है, ख़त्म। बस यही है आज के लिए, यही है, छोटा सा वीडियो था। क्योंकि यूनिट डायमेंशन में सारी की सारी चीज़ें, प्लॉन्क कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई, v²/2μ की डायमेंशन हो गई, जो कि PYQ है ही, मैंने कवर नहीं किया। एनर्जी डेंसिटी के लिए ½ भी हो सकता है, जो कि हमारे नीट में आया है। v²/2μ0 JEE में आया है। एनर्जी डेंसिटी की और कौन कौन सी फार्मूले हैं, और कौन कौन से फार्मूला है? ½ एनर्जी का है, ½ अगर इसमें वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे एनर्जी डेंसिटी बन जाएगा। ऐसे करके सवाल आ सकते हैं। तो आज बहुत सारे थ्योरेटिकल सवाल नहीं थे, क्योंकि ये जो यूनिट डायमेंशन है ये इजी चैप्टर है, तो यहाँ पे लोग बनाते नहीं हैं। जो कुछ सवाल थे मैंने तुम्हारे लिए कवर किए हैं। अगला चैप्टर अपन लोग, तुम लोग कहो तो मॉडर्न सीरीज से शुरू कर दें, तो कमेंट करके बता देना कि अगला चैप्टर मॉडर्न ख़त्म कर दें, क्योंकि मॉडर्न ज़्यादा थ्योरेटिकल है, मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कोई और चैप्टर। तो तुम कमेंट में करके बताओ, तो हम वो चैप्टर कवर कर लेंगे। और हमने पिछला ग्रेविटेशन कराया है, तो ग्रेविटेशन ना किया हो तो जाके देख लो।